हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंप्लीमेंट वेब एमसीपी इन वर्डप्रेस। मैंने वेब एमसीपी का एक इन डेप्थ वीडियो बनाया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और मैंने उस वीडियो में बोल दिया था कि ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो आने वाला है वो ये है कि हम एमसीपी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वर्डप्रेस में। और आपको पता है वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं 80% 70% वेबसाइट वर्डप्रेस पे होती है, क्योंकि वर्डप्रेस एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का बहुत अच्छा ओडीएम कह सकते हैं, एक वर्डप्रेस एक अच्छा ऑप्शन कह सकते हैं कि इसमें वर्डप्रेस में आपका जो स्पेशली ब्लॉग पोस्ट के लिए एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बहुत इजीली होती है, बहुत कन्वीनियंट फ्रेंडली है और बहुत आसान है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम वेब एमसीपी को, जो वेब एमसीपी है उसको किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे वर्डप्रेस में। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम कहते हैं फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस इज क्लियरली, वर्डप्रेस डज नॉट हैव अ डायरेक्ट वेब एमसीपी बटन। कहने का मतलब है वर्डप्रेस में कोई एमसीपी बटन नहीं है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कोई प्लगइन नहीं है कि आपने इंस्टॉल करा, आपने एक्टिवेट करा और आपका काम स्टार्ट हो गया। वेब एमसीपी के पीछे जो आप मैकेनिक्स कह सकते हैं वो क्या होती है। वेब एमसीपी इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग एसईओ प्लस स्ट्रक्चर डेटा प्लस एआई रीडेबल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। वेब एमसीपी इंप्लीमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एसईओ। स्ट्रक्चर डाटा आपको पता ही है, स्कीमा मार्कअप होगा है, और एआई रीडेबल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में, जिसमें जो हम एआई रीडेबल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं जैसे एईओ जीईओ को हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं अपने वेब पेज को। तो थिंक ऑफ वेब एमसीपी लाइक मेकिंग योर वेबसाइट इजी फॉर गूगल प्लस एआई सिस्टम टू अंडरस्टैंड एंड पिक अप योर कंटेंट क्लियरली करेक्टली। सॉरी, कहने का मतलब है कि अपनी वेबसाइट को पहले आप आसान बनाइए गूगल के लिए। ये बात हो रही है, अगर मैं इस प्लस से इधर जाऊं, इसमें जाऊं, तो अपनी वेबसाइट को आसान बनाइए किसके लिए? गूगल के लिए। ये बात चल गई है पुराने एसईओ की, जब एआई नहीं आया था, एईओ जीईओ नहीं था। मतलब पहले हम क्या करते थे कि गूगल के क्रॉलर के लिए इजी बनाइए, स्ट्रक्चर डेटा लाइए, स्ट्रक्चर डेटा यूज करिए। स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये जितना भी कंटेंट लिखा है ये ह्यूमन के लिए रीडेबल है। जैसे लिखा है एट एसईओ पाठशाला फाउंडेड बाय अभय सक्सेना, वे स्पेशलाइज इन डिलीवरिंग रिजल्ट ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। लेकिन ये बॉट्स के लिए, क्रॉलर्स के लिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, वो इस कंटेंट को नहीं समझते। वो, अगर मैं आपकी बात करूं, उनके लिए ये कंटेंट रीडेबल है, लेकिन इसमें भी अगर हम स्कीमा मार्कअप लगा देते हैं तो वो उनके लिए और कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब ये है प्लस एआई सिस्टम टू अंडरस्टैंड पिक योर कंटेंट करेक्टली। तो एआई सिस्टम टू अंडरस्टैंड पिक योर कंटेंट क्या आ गया? ये आ गया जीईओ। जीईओ का इन डेप्थ वीडियो देख सकते हैं, मैंने बनाया कि हम अपने वेब पेज को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करें कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कोई चैट जीपीटी, डीप सीक, क्लाउड और जेमिनी, इन सब में अगर कोई क्वेरी सर्च करे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर, तो मेरा एक एआई ओवरव्यू से एक 30 वर्ड का एक डेफिनेशन आ जाए, अलॉन्ग विद इट एक लिंक उसके साथ कनेक्ट हो जाए सोर्सेज में। तो ठीक है, यहां तक आपको समझ आए कि वर्डप्रेस में कोई प्लगइन नहीं होता वेब एमसीपी का, उसको इनेबल करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टेप वन क्या है? इंस्टॉल अ गुड एसईओ प्लगइन। तो इस गुड एसईओ प्लगइन के लिए वही है, डैशबोर्ड पे जाओ, प्लगइन्स में ऐड न्यू पूरा है। इंस्टॉल एनी रैंक मैथ यूज एसईओ ऑल इन वन एसईओ। तो मैं तो योस्ट एसईओ यूज करता हूँ फ्रेंड्स। कुछ लोग रैंक मैथ भी यूज करते हैं, कुछ ऑल इन वन एसईओ भी यूज करते हैं। फ्रेंड बात यही है, तीनों ही सेम है। जैसे अब एचआरईएफ, सैमरश और बहुत सारे टूल्स होते हैं, 19-20 का फर्क होता है, क्लैरिटी का फर्क होता है, सारे चीजें वही होती हैं नियर बाय, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे मैं कहता हूँ वर्ल्ड वाइड अगर आप कहें 100% वेबसाइट्स की बात की जाए तो 70%, अगर 80% वेबसाइट या 70% वेबसाइट अगर सीएमएस में देखें तो होस्ट तो वर्डप्रेस पे होती हैं। तो उन 70% वेबसाइट ओनर्स, इतना मैं कह सकता हूं, अगर मैं उस 70% को बोलूं तो उस 70% में भी 50% या 55% लोग योस्ट एसईओ प्लगइन यूज करते हैं। तो इसमें दिस हेल्प्स योर वेबसाइट टॉक प्रॉपर्ली विद गूगल, ठीक है। एक बीच का पोडियम है गूगल और आपके सीएमएस से बात करने का, वो प्लगइन क्या है? आपका योस्ट एसईओ। अब क्या है, इनेबल एक्सेबल साइट मैप
अब इनेबल सेट एक्सएमएल साइट मैप क्या होगा, वो लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन मैं अब दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। कुछ नहीं करना, आपको डैशबोर्ड ओपन करना है अपना, योस्ट में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, ठीक है, साइट फीचर्स में जाना है, एक्सएमएल साइट मैप है, इनेबल फीचर कीजिए इसको, ठीक है, तो इसको इनेबल करना है, ठीक है। उसके बाद है इनेबल, जैसे आपने साइट मैप एक्सएमएल साइट मैप करा, फिर आपको एसईओ प्लगइन में साइट मैप टर्न ऑन करना है। योर साइट मैप लिंक लुक लाइक योर वेबसाइट .com साइट मैप .xml। तो वही बात है कि आपने अपना जो साइट मैप का ये ऑन करा, जो मैंने इसके बारे में आपको यहाँ पे क्लियर करा, इसको यहाँ से ऑन करना है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई तब सबमिट कर देना है। उसके बाद क्या है, देन सबमिट इट इन गूगल सर्च कंसोल। अब जब हमने यहाँ पे साइट मैप, आप देख सकते हैं जो मैं लास्ट वीडियो बताया, इनेबल कर दिया, तो आपको सर्च कंसोल में जाके सबमिट भी करना है। सर्च कंसोल में आप गए, ठीक है, आप साइट मैप्स पे गए, तो आपको यहाँ पे जाके बस लिखना है साइट मैप .xml, ठीक है। ये 26 फरवरी को मैंने सबमिट करा था, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, और सक्सेस भी हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और बस सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं साइट मैप .xml, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको? सर्च कंसोल में कर दिया, बिकॉज क्यों हम करेंगे, बिकॉज वेब एमसीपी नीड्स प्रॉपर कंटेंट स्ट्रक्चर। कि भाई अब आपको पता है गूगल सर्च कंसोल का भी आई बटन में वीडियो देख लीजिएगा, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अराइज होता है जो बहुत से लोग इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि सर्च कंसोल और GA4 या UA में फर्क क्या है। तो भाई सर्च कंसोल एक रिपोर्ट जनरेटर टूल है जो कि इंटरेक्शन दिखाता है क्रॉलर और आपकी वेबसाइट की, बल्कि UA GA4 जो एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स है या ये गूगल एनालिटिक्स 4 है, ये इंटरेक्शन दिखाते हैं यूजर और आपकी वेबसाइट्स की। तो ठीक है, अगर आप सबमिट करेंगे तभी तो आपकी इंटरेक्शन पता चलेगी सर्च कंसोल में, तभी तो वेब एमसीपी काम करेगा, क्योंकि वेब एमसीपी नीड्स प्रॉपर कंटेंट स्ट्रक्चर। यहां तक आपको समझ आ गए होंगे 2 पॉइंट। पहले इन तीनों में से एक प्लगइन यूज कर लीजिए जो एसईओ फ्रेंडली हो। रैंक मैथ योस्ट एसईओ ऑल इन वन, तो मैंने योस्ट ले लिया। उसके बाद साइड मैप को इनेबल करना है, उसके बाद सर्च कंसोल में सबमिट करना है। फिर है ऐड स्कीमा, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीमा इज इक्वल टू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर गूगल इन रैंक मैथ एडिट पेज स्कूल स्कीमा टू सेलेक्ट ये, ठीक है। ये रैंक मैथ की बात है। अगर मैं अपने इसर की बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे गए, इसको रिफ्रेश कीजिए। आप जैसे एडिट पेज पे चले गए, मैं होम पेज की बात करता हूँ, ठीक है। आप नीचे गए, यहाँ पे आप देखिएगा, जब आप ऑन पे जैसे यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये स्कीमा वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जाइए, फॉर इसका हो गया, तो यहाँ पे इसको आपने पेज टाइप वेब पेज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप चले गए, यहाँ पे आपने इसको चूज कर लिया। मैंने अभी नन करा हुआ क्योंकि ब्लॉग पोस्ट सोशल मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि मेरा पेज टाइप क्या है, वेब पेज है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको अगर यहाँ से बंद कर दूँ और मैं आपको दिखाऊं भी, अभी इसको मैं ओपन करूं और मैं अपना, मेरा स्कीमा इंप्लीमेंट है कि नहीं, ये भी हम चेक कर लेते हैं। स्कीमा वैलिडेटर पे जाके देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा मेरा वैलिडेट है, FAQ पेज वाला, मेरे 2 स्कीमा इसमें लगे पड़े हैं, ठीक है। FAQ पेज वाला भी मेरा यहाँ पे स्कीमा इसमें है। अगर मैं दूसरे पेज पे जाऊँ, एक बार मैं एसईओ सर्विसेज का भी चेक कर लेता हूँ हाथ के हाथ, और एक बार यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए, वेब पेज स्कीमा है, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा है, FAQ है, ब्रेड क्रम लिस्ट है। तो वेब पेज यहाँ पे स्कीमा है, तो मेरे को आज एक अपनी गलती यहाँ पता चल गई। मैं एसईओ सर्विस वाले पेज पे जाता हूँ और इस पेज को एडिट करता हूँ,
तो यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या सेटिंग थी जो मैंने वहाँ पे सेटिंग मिस करी हुई, क्योंकि मेरा उधर का वेब पेज स्कीमा नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है वेब पेज स्कीमा है। हाँ, अब मुझे समझ आ गया, एक चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई थी कि जो हमारा होम पेज होता है, उसका वेब पेज स्कीमा नहीं होता, उस पर क्या लगता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा लगता है। इसलिए मेरा वहाँ पे वो वेब पेज स्कीमा मैंने वहाँ पे डाला ही नहीं हुआ। तो ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। आपको 3 पॉइंट यहाँ पे समझ आ गए। पहले योस्ट एसईओ या रैंक में थी, ऑल इन एसईओ, ये प्लगइन इंस्टॉल करना है। फिर एक्सएमएल जो स्कीमा है उसको ऑन करना है, उसके बाद उसको सबमिट करना है सर्च कंसोल में। फिर आपको स्कीमा यहाँ पे इनेबल करना है, जो मैंने बता दिया स्कीमा इनेबल कैसे होगा, एडिट पेज में जाके, ऑन पेज में स्कीमा वाले उस पर जाके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ पेज है फिक्स टेक्निकल बेसिक्स। वेब एमसीबी वर्क्स ओनली इफ टेक्निकल एसईओ इज क्लीन, लाइक रिमूव इमेज अटैचमेंट पेजेस, थिन पेजेस, स्टैक आर्काइव, फॉर्मेट आर्काइव्स की प्रॉपर रूरल स्ट्रक्चर, क्लीन कैटेगरीज, फास्ट लोडिंग स्पीड। फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट वीडियो बताया था, आई बटन में वीडियो भी देख सकते हैं आप। और इसका मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ, एक रिवाइज ही हो जाएगा हमारा। जैसे लॉगिन पे यहाँ पे गए, आप यहाँ पे गए योस्ट में सेटिंग पे गए, तो मैंने ये कल बता दिया था आपको ये सारी सेटिंग ऑफ करनी है। ये आपको एलिमेंटर हेड एंड फुटर बिल्डर, इसको यहाँ से ऑफ करना है। एलिमेंट्स किट आइटम ये ऑफ करना है, ठीक है। यहाँ एडवांस में गए, ऑथर आर्काइव ये ऑफ करना है अभी, डेटा आर्काइव ऑफ करना है, फॉर्मेट आर्काइव ऑफ करना है, मीडिया पेजेस ऑफ करने हैं, स्पेशल पेजेस इनको ऑफ करना है। लास्ट वीडियो बताया था, बटन में वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें क्या करनी है, इन सब चीज़ों को क्या करना है, हमें ऑफ करना है, ठीक है। ये था कि फिक्स टेक्निकल बेसिक्स, तो वो सारी हमने ऑफ कर दी। तो जो हमारा जो ये आपका क्या था, अब जो हमारा साइड मैप है वो बिल्कुल क्लीन बनेगा, उसमें कोई फालतू की चीज़ नहीं होगी। देखिए, पोस्ट पेजेस कैटेगरी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है हमारे साइट मैप में, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद है इम्प्रूव कंटेंट स्ट्रक्चर। अब ये कंप्लीटली हमारा ऑन पेज पे बात आ गई कि आप H1 यूज़ कीजिए ओनली वंस, एक H1 होता है, ये आपको पता ही है, हेडिंग टैग। H2 H3 प्रॉपरली यूज़ कीजिए, FAQ सेक्शन डालिए, इंटरनल लिंकिंग कीजिए, शॉर्ट पैराग्राफ डालिए, बिकॉज यही सिस्टम रीड स्ट्रक्चर कंटेंट। अब मैं आपको ये सारे पॉइंट धीरे धीरे बता देता हूँ। अब आप यहाँ पे गए, ये मेरा होम पेज है। अगर मैं यहाँ पे गया तो पहले हम हेडर की बात करते हैं। मैंने H1 एक ही यूज़ करा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी H1 1 लिखा है, और मेरा H1 क्या है, लुकिंग फॉर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर। ये क्वेश्चन बेस्ड है, क्योंकि AI को मैं टारगेट कर रहा हूँ अपने वेब पेज के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, H2 H3 प्रॉपर्ली यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ। हेडर्स पे गए, H2 में H3 H3, फिर H2, फिर 2 H2, फिर H3 H3 H3, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, ये मेरा H2 था, ये 3 H3 आ गए थे, फिर ये H2 हुआ, फिर ये H2 हुआ, फिर ये H2 हुआ, फिर ये H2 हुआ, और फिर ये 3 H3 आए। प्रॉपरली मैंने यूज़ करा हुआ H2 H3 को। उसके बाद क्या, FAQ सेक्शन। फ्रेंड्स, FAQ सेक्शन देखिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये मैंने ऐड करा हुआ है इसमें, ठीक है। इसका स्कीमा भी ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐड इंटरनल लिंकिंग्स भी कर रखी हैं मैंने, ऐसी बात नहीं है। देखिए, व्हाट सर्विसेज डज एसईओ पाठशाला ऑफर, ये एसईओ सर्विस है, एसईओ सर्विस को इंटरलिंक हो रहा है, लोकल सर्विसेज को हो रहा है, गूगल एड्स को हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने इंटरलिंकिंग करी हुई है, थोड़ा बहुत मैं अभी देखूंगा, बाकी यहाँ पे तो मेन मैंने कर रखी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आए, यहाँ पे मेरे फुटर में भी मेरे सारे सोशल मीडिया आइकन्स हैं, ठीक है। इंटरलिंकिंग हमारी हो गई। फिर है शॉर्ट पैराग्राफ्स। देखिए, शॉर्ट पैराग्राफ्स ही मैंने सारे लिखे हुए हैं। जैसे किसी ने क्वेश्चन ही करा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दिल्ली एनसीआर, तो मैंने उसका आंसर ये शॉर्ट पैराग्राफ में दे रखा है, एट एसईओ पाठशाला, ये एक शॉर्ट पैराग्राफ हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन ही, हु इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली एनसीआर, अब सेक्शन ऑफ फाउंडर एसईओ पाठशाला, शॉर्ट पैराग्राफ से मैंने कर रखे हैं, इसमें मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना पेज को भी ऑप्टिमाइज करने का, बिकॉज AI सिस्टम रीड स्ट्रक्चर कंटेंट बेटर। जो स्ट्रक्चर कंटेंट होता है उसको AI बहुत अच्छे से रीड करता है। अब इम्प्रूव पेज स्पीड, तो इंस्टॉल कैशिंग प्लगइन, WP रॉकेट, लाइट स्पीड कैशे, कंप्रेस इमेजेस, अवॉइड हैवी थीम। कंप्रेस इमेजेस के लिए मैंने आई बटन में वीडियो देख सकते हैं, प्रॉपर बना रखा है कि वेब भी फॉर्मेट में इमेज कंप्रेस करो, और लेस देन 100 KB, ठीक है। ये जो कैशे है, ये क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि
जो ये हम कैशे वाला प्लगइन अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसमें टाइम कम लगता है। अगर रिपीटेटिव यूजर आते हैं तो कंटेंट जल्दी से वो उनको लोड करके दिखा देता है। तो हमारे इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है कि हमें आपको इंस्टॉल जो प्लगइन होते हैं कैशे वाले उनको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फास्ट वेबसाइट बेटर क्रॉल बेटर ए अंडरस्टैंड। जैसे ही क्रॉलर आया, यूजर आया, अगर कैशे में हमारे ऑलरेडी जैसे सीडीएन का कॉन्सेप्ट आया था। सीडीएन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक मेन सर्वर होता है और बाकी उसके जैसे पेरेंट सर्वर कह सकते हो, उससे बाकी चाइल्ड सर्वर होते हैं। ऐसे मेन सर्वर दिल्ली है और बाकी पुणे, बेंगलोर, चेन्नई ये साइड है। तो वो मेन सर्वर से इंफॉर्मेशन लेके अपने कैशे में टेम्पररी स्टोर करते हैं। पहले अगर कोई फर्स्ट टाइम उन पे आएगा तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम अगर सेम रिजल्ट के लिए कोई क्वेरी होगी तो वो जल्दी से उसको पेज को लोड कर देंगे, ठीक है। फिर है स्टेप 7, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐड ऑथर अबाउट पेज। अबाउट पेज होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ऑथर का जैसे मेरे एसईओ पाठशाला है, मैं फाउंडर अभय सक्सेना हूँ, तो मैं भी अपने आने वाले टाइम में एक ऑथर पेज बनाने वाला हूँ इसके लिए, जिसमें EEAT का कॉन्सेप्ट आता है, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बिकॉज इसमें लिखा है वेब एमसीपी सपोर्ट्स अथॉरिटी सिग्नल, सो ऐड प्रॉपर अबाउट अस पेज, ऑथर बायो, कॉन्टैक्ट पेज, गूगल बिजनेस प्रोफाइल इफ लोकल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं लोकलाइज सर्विस पेज पे जाता हूँ तो मैंने अपनी यहाँ पे मैप एम्बेडेड कर रखा है, ठीक है, ये वाला मैप एम्बेड करा हुआ है। उसके बाद मेरा अबाउट अस पेज है, प्रॉपर अबाउट अस पेज है, ठीक है, जिसमें मैंने अपनी जो इशू, जो मैं व्हाट आई एम ऑल अबाउट और व्हाट मेरी अचीवमेंट क्या थी, तो मैंने वो सारी चीज़ें कर रखी हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्टस पेज है हमारा। कॉन्टैक्टस पेज में भी मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, मैंने अपना मेल आईडी दे रखी है, एक कॉन्टैक्टस फॉर्म दे रखा है, और यहाँ पे भी मैंने अपना एम्बेडेड मैप लगा रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। सिंपल एग्जांपल, विदाउट वेब एमसीपी ऑप्टिमाइजेशन वी प्रोवाइड एसईओ सर्विसेज। अगर हम एमसीपी ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो हमारा जो कंटेंट है ये वी प्रोवाइड एस सर्विस होगा, लेकिन विद वेब एमसीपी ऑप्टिमाइजेशन, अगर हम वेब एमसीपी ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे तो कहलाए, तो कंटेंट किस तरीके से आगे प्रेजेंट होगा। एसईओ पाठशाला प्रोवाइड्स लोकल एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली एनसीआर, हेल्पिंग बिजनेस रैंक्स ऑन गूगल मैप। सी द डिफरेंस, कि मतलब वी प्रोवाइड एसईओ सर्विसेज से एक ब्रांड नेम आया, सर्विसेज आई, लोकेशन बेस्ड सर्विस की हमें दिखाया, टारगेट ऑडियंस क्या है, हमारे दिल्ली एनसीआर है, और वो हेल्प करते हैं गूगल मैप पे रैंक करने के लिए। सीधा डिफरेंट, क्लियर स्ट्रक्चर लोकेशन स्पेसिफिक। देखिए क्लियर स्ट्रक्चर लोकेशन स्पेसिफिक, तो इसमें हो गया हमारा इन दिल्ली एनसीआर, क्लियर बता दिया एसईओ पाठशाला, ठीक है, और स्ट्रक्चर लोकल एसईओ सर्विसेज इस तरीके से। फाइनल अंडरस्टैंडिंग वेरी सिंपल, वेब एमसीपी इन वर्डप्रेस, प्रॉपर साइट मैप हमें चाहिए, स्कीमा मैप का प्रॉपर चाहिए, क्लीन टेक्निकल एसईओ चाहिए, स्ट्रक्चर कंटेंट चाहिए, फास्ट वेबसाइट चाहिए। फास्ट वेबसाइट के लिए कोर वेब एड्रेस पे अपना काम कीजिएगा, ठीक है। क्लीन अथॉरिटी सिग्नल चाहिए, EEAT, और इट्स नॉट अ प्लगइन, इट्स अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग वेबसाइट फॉर AI प्लस गूगल सिस्टम। जैसे मैंने बोला, हमारे पास कोई ऑफिशियल प्लगइन नहीं है कि सर्च में करा, ऐड प्लगइन करा, इंस्टॉल करा, एक्टिवेट कर दिया, दैट्स इट, काम खत्म। नहीं, इसके लिए हमें योस्ट एसईओ, रैंक मैथ, ऑल इन वन एसईओ चाहिए। फिर हमें एक्सेल साइट मैप की सेटिंग में उसको ऑन करना है, फिर उसको प्रॉपर सबमिट करना है सर्च कंसोल में। उसके बाद स्कीमा मार्कअप को ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद स्कीमा मार्कअप को ऑन करने के बाद फिर क्या करना है, हमें जो हमारे एक्सएमएल साइट मैप को क्लीन करने के लिए जो आपके ऑथर आर्काइव्स हैं और फॉर्मेट आर्काइव्स हैं, इन सबको सेटिंग को ऑफ करके सेव करना है। उसके बाद हमें FAQs डालने हैं। उसके बाद हमें टेक्निकल वेबसाइट को फास्ट करने के लिए कैशन प्लगइन्स चाहिए, कोर वेब एड्रेस पे ध्यान रखना है अपने। तो ये सारी हमें चीज़ें करनी है, इनकी हेल्प से ही हमारा जो वेब एमसीपी है, हमारी वेब पेजेस के लिए वेब पेजेस हमारे ऑप्टिमाइज होंगे वेब एमसीपी के लिए, जो आने वाले टाइम में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा। अगर कोई भी और कुछ भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।